नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी शादी को सिर्फ 2 महीना हुआ ही था कि मेरा पति काम से विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। बहुत सी रुकावट के बावजूद मैं अपने आंसुओं को रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अब तक पूरे नहीं हुए थे और मैंने अपने पति की मौजूदगी को सही मायनों में महसूस नहीं किया था। मेरी शादी 19 साल की उम्र में हुई, लेकिन मुझे बचपन से ही शादी की ख्वाहिश थी। मैं उन लड़कियों में थी जो कम उम्र में ही वीडियो देखने की आदी हो गई थीं। स्कूल और मैं हम एक दूसरे को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाया करती थीं, लेकिन उन्हें देखने के बाद खुद को कंट्रोल कर पाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से मेरी शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई। मैं ज्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसलिए जो भी मेरे लिए रिश्ता लेकर आता उसे नापसंद के साथ वापस लौटना पड़ता था और इससे मेरा दिल टूट जाता था। जैसे जैसे मेरी शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई, वैसे वैसे ही शादी में देर होती गई। काफी देर तलाश करने के बाद मुझे एक रिश्ता मिला और मैंने तुरंत हाँ कर दी। लड़के के परिवार को भी जल्दी थी, इसलिए मेरी शादी 20 दिन के भीतर ही हो गई। मैं अपने पति को पाकर खुश थी, लेकिन यह खुशी बहुत जल्दी खत्म हो गई। शादी के कुछ ही दिन बाद मुझे पता चला कि मेरा पति विदेश में नौकरी करता है। उसे वहां ज्यादा छुट्टियां नहीं मिलती। जब मैंने सुना कि 2 महीने बाद वह फिर से विदेश चला जाएगा, तो मैं पूरी तरह से परेशान हो गई और रोने लगी। मैंने कहा, यह क्या बात है? अगर आपको वहीं रहना है तो शादी क्यों की? मेरे पति ने जवाब दिया कि मेरे छोटे भाई बहन हैं और जब तक कोई भाई पढ़ लिख कर अपने कारोबार नहीं करता, तब तक घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। घर के कई खर्च हैं जो मुझे खुद ही उठाने होते हैं। मेरे पति ने बताया कि मैं यहाँ रहकर दर्जी का काम करता था, लेकिन लोगों की तरफ से सिलाई का काम नहीं मिलता, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल होता। इसी वजह से मैं विदेश चला गया। मैं वहां इतनी कमाई करता हूं कि घर में कभी पैसों की तंगी महसूस नहीं होती। मैंने कहा, आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। तो मेरे पति ने जवाब दिया, यह इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां मेरा मकान नहीं है और किराया बहुत ज्यादा है। हम 15 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा चलता है। फिर मेरे पति ने कहा, मैं साल में एक बार ही घर आता हूँ, वो भी सिर्फ 2 महीने के लिए। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हो रही थी। मुझे अपनी शादी पर गहरा गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी बहुत खुशी से हुई थी और जिस तरह के ख्वाब मैंने देखे थे वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैंने सब्र करने की कोशिश की। मेरे पति की शख्सियत गंभीर थी। न तो उसने मुझसे कभी खुलकर बात की और न ही अपनी मुश्किलों का इजहार किया। मैंने इस पर भी सब्र किया। मेरे पति ने शादी अपने घर वालों की ख्वाहिश पर की थी, ताकि वह घर के काम करवा सके। मेरे रोने और नाराज होने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं हुआ और मेरे पति विदेश चला गया। मैं फिर से तन्हाई में रह गई और रात भर मुझे नींद नहीं आई। मेरे पति के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। सारा दिन गुजरता, लेकिन कोई संपर्क नहीं होता था। रात को बस 15 मिनट के लिए वीडियो कॉल करता और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में पूछता। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन वह मुझसे किसी भी मामले में बात नहीं करता था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ जरूरत की बातें करती थी, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी। हालांकि मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी सो जाती थी, जिसके नतीजे में मैं और मेरा देवर घर में अकेले होते थे। हम अक्सर रात का खाना भी एक साथ खाते थे। मेरा देवर एक समझदार लड़का था जो पूरी रात मुझे अपनी कॉलेज के किस्से सुनाता रहता था, लेकिन मुझे इसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर मैं रात को अपने मोबाइल पर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मेन फिल्म देखने लगी। वह फिल्म काफी बोरिंग थी और देखते देखते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिमाग में रात को देखी हुई फिल्म के सारे दृश्य घूम रहे थे। मैंने किचन में जाकर कुछ काम किया और दोपहर के लिए खाना तैयार कर लिया। काम करते समय भी वही दृश्य मेरे दिमाग में थे। मैं किचन में बैठ गई और मेरा दिल चाहा कि वह दृश्य फिर से देखूं। मैं हर चीज से बेफिक्र होकर उन्हें देखने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा देवर वहां मौजूद था और वह भी उस वीडियो को देख चुका था। उसे देखते ही मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन मेरा देवर सीधा हो गया और कहा, भाभी, खाना तैयार हो गया है तो जल्दी से रोटी भी बना दीजिए। मैंने जवाब दिया, हाँ, मैं बस बनाने ही वाली थी। मैंने फौरन मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझसे बदलने लगा था।
पहले वह मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन बाद में वह रोजाना मेरे कमरे में आने लगा। एक दिन मेरे देवर ने कहा, भाभी, शाम की चाय आपके कमरे में ही पी लेते हैं। आजकल लाउंज में सर्दी बढ़ गई है। सर्दियों में मेरी सास की आदत थी कि वह ज्यादातर अपने कमरे में रहती थी। मेरी सास खाना भी उसी कमरे में खाना खा रही थी। जब मैंने सास को खाना दे दिया तो अपने कमरे में देखा कि मेरा देवर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। मेरा देवर मेरी सारी हिस्ट्री देख ली थी और जान लिया था कि मैं किस तरह की वीडियो देखती हूँ। मुझे उसकी यह हरकत बहुत खराब निकली, क्योंकि वह कौन होता था मेरे मोबाइल की जांच करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और अपना मोबाइल ले लिया। तब चाय पीते हुए मेरे देवर मुझसे पूछने लगा, आपको किस किस्म की फिल्में पसंद हैं? इस सवाल पर मैं कुछ उसने कहा, क्या आपको एक्शन फिल्में पसंद है या रोमांटिक? इस वक्त मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि मेरे देवर उस दिन मेरे मोबाइल पर नापसंद मनाजिर देख चुका था। मैंने खामोशी इख्तियार की तो वह खुद ही कहने लगा, मुझे रोमांटिक फिल्में पसंद हैं। जब मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने कहा कि मुझे रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद हैं। फिर उसने मुझसे पूछा, आपको किस किस्म की फिल्में पसंद है? उसके सवाल पर मैंने उसे गौर से देखा तो वह हंसने लगा और बोला, आप मुझे अपना दोस्त बना सकती हैं। देवर और भाभी के बीच दोस्ती तो चलती ही है। इसके अलावा मुझे आप बहुत पसंद है। आपके पति ने आपके साथ अच्छा सुलूक नहीं किया, आपको अकेला छोड़कर विदेश चले गए। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा, मेरे सिर में दर्द है, आप अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पी लें। मैंने एक रोमांटिक लहजे में अपने देवर को वहां से जाने का कहा। उसने फौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। मेरा देवर अक्सर अपने काम के दौरान बिना वजह मुझसे बातें करता था। अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी तो मेरे देवर ने अपने कमरे से ऊंची आवाज लगाना शुरू किया। उसकी आवाज सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई। बिना दस्तक दिए कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वह अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधे बटन बंद किए और फिर मुझसे कहा, भाभी, इधर आइए, मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जल्दी इसे लगा दीजिए, मुझे देर हो रही है। मैं झिझकते हुए अंदर गई और मेरे देवर ने मुझे सुई और धागा दिया। मैं उसकी शर्ट का बटन लगाने लगी और अपने काम में व्यस्त हो गई, लेकिन मेरा देवर मुझे गौर से देख रहा था, जिससे मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं इस वक्त सांस लेना भी भूल गई। जब मैं अपने भाभी के चेहरे के सामने आ रही बालों की लट को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया। मैं अचानक घबराकर पीछे हटी तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? ये तो आपकी आंखों के सामने आ रही थी। मैंने सोचा कि मुझे पीछे हट जाना चाहिए, लिहाजा मैंने जल्दी से बटन लगाया और कमरे से बाहर आ गई। मुझे यह महसूस हुआ कि वह मेरी करीबियों को पाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से बचने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी की नजर मेरी ओर गहराई से देख रही हो। गहरी नींद में भी मेरी आंख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे का जायजा लिया और सोचा कि मुझे बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नजर कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वह खुली हुई थी। यह देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो इस खिड़की को खोलती ही नहीं थी। जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हो रहा है, जिससे मुझे हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वह मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई, लेकिन वह नींद में इतनी ऊंची आवाज में खर्राटे ले रही थी कि मैं वहां ज्यादा देर नहीं रह सकी। इसलिए मुझे मजबूर होकर अपने कमरे में वापस आना पड़ा। सुबह नाश्ते के दौरान मेरे देवर ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। फिर उसने कहा, भाभी, आपको भाई की बहुत याद सताती होगी। मैंने जवाब दिया, हाँ, मुझे उनकी याद आती है इस पर। मेरे देवर ने बोला, फिर तो आपको पूरी रात करवटें बदलनी पड़ती होंगी। भाई की याद में तो आपको नींद नहीं आती होगी। उसके इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैंने कहा, तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो, आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। मेरी बात सुनकर वह वहां से चला गया। अगले रोज आधी रात को मेरी कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था, जो मुझे सोते हुए देख रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि यह किस तरह की हरकत है। मैंने अगले दिन उससे पूछ ही लिया, तुम मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आते हो?
मेरे सवाल पर वह मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आपको सोते हुए देखना अच्छा लगता है। ये सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से और तुम्हारे भाई से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वह गुस्से में चला गया। लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास सो रहा है। मैंने आंख खोलकर देखा तो मैंने अपने देवर को बहुत करीब पाया, जिससे मैं घबरा गई। मैंने पूछा, देवर जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो देवर जी ने जवाब दिया, भाभी, जब आप कमरे का दरवाजा खोलकर सो रही थीं, तब ऐसा होना मुमकिन था। तुम्हारे पति भी यहाँ नहीं है। उसकी फालतू और बेबाक बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। इससे पहले कि मैं बिस्तर से उठती, वह बेशर्म शख्स मुझे अपने घेरे में ले चुका था और फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वह कहने लगा, दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है। तुमने यह दरवाजा मेरे लिए ही खोल रखा था। अब क्यों इतनी नेक बन रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। मैंने तो अपने देवर को छोटे भाई की तरह समझा था, लेकिन यह सच है कि देवर कभी कभी आग की तरह होते हैं और उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। मेरे ने मेरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। मैं रोती रही, लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना काम खत्म किया और मुझसे कहा, अगर तुम कभी मुझसे मिलना चाहो तो मुझे बता देना। मैंने जवाब दिया, तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मेरे देवर ने कहा, जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देखती हो वही सब किया है। आंखों का गुनाह तो तुम भी करती थी। मैंने कर लिया तो क्या गलत हो गया? ये कहकर चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है। अगले दिन मैं बिना बताए अपने मायके चली गई और सोचा कि यह बात अपने पति को बता दूंगी। मैंने अब तक यह बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अपनी सारी बातें बता दी। उसने मुझसे कहा, तुम्हें शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ ज्यादा आजाद नहीं रखना चाहिए था। इस घटना की शुरुआत उस समय से हुई जब मुझे अपने पति के परिवार के लोगों की तरफ से अविश्वास का सामना करना पड़ा। मैं इस हालात से बहुत मायूस हुई। मेरे दोस्त ने सलाह दी कि मैं अपने पति से कहूं कि वह मुझे विदेश बुला ले ताकि मैं वहां नौकरी कर सकूं। मैंने इस सलाह पर अमल किया और अपने पति से कहा कि अगर वह मुझे विदेश नहीं बुलाएंगे तो मैं तलाक लेने पर मजबूर हो जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी बात मान ली और मुझे विदेश बुला लिया, जहां मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। मैंने वहां एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और वापस जाने का इरादा टाल दिया। मेरी जिंदगी में ये बदलाव उस समय आए जब मैंने अपने विचारों को साफ और पाक महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मैं गुनाह की राह पर जा रही थी, इसलिए मैंने फौरन जल्दबाजी की और अपने मोबाइल से सारी नापसंद सामग्री हटा दी। जब मेरे पति वापस घर जाने लगे तो मैंने उनसे कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती और उनका इंतजार करने का फैसला किया। मेरे पति अकेले घर गए, लेकिन मेरे पति वहां सिर्फ 1 हफ्ते रहे और फिर जल्दी वापस आ गए। मेरे पति ने मुझे बताया कि आपकी बहुत याद आई, जिसकी वजह से मैं वापस लौट आए। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे देवर की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। लेकिन इस समय मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश हूं और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही हूं। तो दोस्तों, यह थी आज की छोटी सी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस न करें। धन्यवाद।